हेलो, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से आपका इंग्लिश क्लास में स्वागत है। हमने पढ़ा था परसों इंडेफिनिट और उसके बाद में कल पढ़ा कंटिन्यूअस, आज पढ़ेंगे परफेक्ट। सबसे पहले बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद हमने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज करेंगे बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। क्या इसकी पहचान है, किस तरीक़ा से बनाने के नियम है और किस तरीक़ा से क्या इसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले सबकी परिभाषाएं देख लीजिएगा, वो सॉरी इनकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। सबसे पहले प्रेजेंट PRESENT, परफेक्ट PRFECT इसकी परिभाषा क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसकी पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में ए आ जाए, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आ जाए, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। जरा देख लेते हैं एक बार लिख करके भी। लिखा है पहचान नंबर 1, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य किसके होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। ये तो इनकी पहचान हो गई कि जिन वाक्यों के अंत में लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आ जाए, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। लेकिन इन्हें बनाने के नियम क्या हैं, किस तरीक़ा से बनेंगे, तो लिखेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है, ही, सी, इट एक वचन संज्ञाओं के साथ हेज का प्रयोग करके क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, ही, सी, इट एक वचन संज्ञाओं के साथ हेज का प्रयोग करके क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। दिया है ही, सी, इट एक वचन संज्ञाओं के साथ हेज का प्रयोग करके क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। नहीं समझ में आया, अब एक एग्जांपल देख लेते तो बहुत ही बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे पहला वाक्य दिया है, सूर्य निकल आया है। एग्जांपल, सूर्य निकल आया है। तो कैसे सूर्य निकल आया है, तो इसका भी सूत्र लिख दे रहे हैं। इसका भी सूत्र होता है अंग्रेजी में। सबसे पहले लिखेंगे, कभी भी वाक्य आगे पीछे नहीं होगा, बात ध्यान रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं, पहले वर्ब कहीं लिख देते हैं, कहीं ऑब्जेक्ट पहले लिख देते हैं, कहीं हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, लेकिन ये सूत्र लिखने से गलती नहीं होगी कभी भी। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और प्लस में वर्ब और प्लस में थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में लिखना है तुम्हें क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे सूर्य निकल आया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सूर्य,
तो महान है, महान चीज़ों से पहले द सन। अब एक वचन संज्ञाओं के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? हेज। उसके बाद में क्या लिखा? सब्जेक्ट पहले हो गया। अब क्या लिखनी है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेज। तो हेज लिख दीजिएगा। और निकलना की क्या होती है? राइज। लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होगी? राइजन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? राइजन। इसका लिख देंगे। क्या लिखेंगे? राइजन। RISEN, राइजन। अब ये कंप्लीट हो गया, एक वाक्य समझ में आ गया। दूसरा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, बने रहिए सभी लोग। अभी एक हुआ है, दूसरा भी देख लो, यहाँ पर एग्जाम्पल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या लिखते हैं? दूसरा दिया है, पिताजी अब सो गए हैं। पिताजी अब सो गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, पिताजी अब सो गए हैं। पिताजी अब सो गए हैं। लिया है, दिया गया है, ये सब किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? पिताजी। तो लिखेंगे फादर। तो फादर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। पिताजी क्या है? एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैज। और उसके बाद में वर्ब सोना। सोना क्या है? जिस हमने बताया था वर्ब उसे कहते हैं जिसके अंत में ना आ जाए। उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, आज सब क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पर क्या है? सोना। सोना वो नहीं है कि चांदी सोना वाला, यहाँ पर सोने के लिए सोना है। तो स्लीप होती है, तो स्लीप्ड हो जाएगी थर्ड फॉर्म, स्लीप्ड। अब सो रहे हैं, कितने समय सो रहे हैं? अब। तो नाउ हो जाएगी। बस एग्जाम हो गया तुम्हारा। अब किसी बच्चे को कोई डाउट समझ में आया है तो आगे बढ़ें। दूसरा रूल देख लेते हैं, क्या दूसरा रूल कह रहा है। दूसरा रूल देखते हैं, एग्जाम्पल दे दिए हमने दोनों, हमें लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या कह रहा है, जरा सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनना है। दूसरा रूल दिया है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? IBU दे बहुवचन संज्ञाओं के साथ हैव का प्रयोग करके क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्या दिया है? BU दे। अगर ए शब्द आ जाए तो उनके साथ में किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। लिखा है BU दे, अगर ए आ गए तो हैव लगा दोगे, लेकिन इसमें एक शब्द लिखा बहुवचन संज्ञाओं के साथ। बहुवचन का मतलब